Good morning, students. Today we will do poem number 8 because poem number 7 is deleted from your syllabus for this session. On killing a tree, we have to do this poem. In this poem, its poet is Giv Patel. Its poet is Giv Patel. He says that killing a tree is not easy. It takes time to kill a tree. This poem warns us not to try to destroy the environment by cutting trees. You must have observed people cutting down trees. आपने लोगों को पेड़ों को काटते हुए देखा होगा. बट कैन दे किल अ ट्री? पर क्या वो एक पेड़ को काट सकते हैं? इज इट ईजी टू डू सो? क्या ऐसा करना ईजी है, आसान है? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री. इस पोएम को पढ़ें और इसमें देखें कि कैसे पोएट यह कहते हैं, क्या कहते हैं इस पेड़ के कटने के बारे में. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. एक पेड़ को कटने में बहुत टाइम लगता है या काफ़ी समय ले लेता है. नोट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. और एक जो साधारण जैब होता है, जिसे प्रहार करना, वार करना, चाकू का एक जो सिंपल सा साधारण सा जो वार होता है, वो अकेला इसको नहीं कर सकता. नोट विल डू इट. इट हैज़ ग्रोन स्लोली. क्योंकि यह धीरे धीरे बढ़ चुका होता है. कंज्यूमिंग द अर्थ. धरती का उपभोग करता हुआ, कंज्यूम करता हुआ धरती को. राइजिंग आउट ऑफ इट. और इसके अंदर से, इट मीन्स अर्थ, इसके अंदर से बाहर निकलता हुआ. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. क्रस्ट इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ. इसकी क्रस्ट में से फीड करता हुआ, यानी कि इसका जो सबसे ऊपरी पार्ट है अर्थ का, उसको फीड करता हुआ या उसको एक खाने के रूप में यूज करता हुआ. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड. और सालों से सनलाइट, सूर्य की जो रोशनी है, हवा या पानी, इन सब को ऑब्जर्व करता हुआ. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड. यहाँ लेप्रस हाइड का मतलब होता है जो इसकी छाल होती है ना, हाइड का मतलब जो पेड़ का बार्क होता है, उसको यहाँ पे लेप्रस कहा गया है. लेप्रस का मीनिंग होता है जैसे कोड, यानी कि इसकी जो छाल है वो कोड जैसी है, तो इसकी कोड जैसी छाल में से बाहर निकलता हुआ. स्प्राउटिंग लीव्स. पत्तों को स्प्राउटिंग मीन्स एक तरह से बाहर फैलाता हुआ या बढ़ाता हुआ. यह पत्तों को निकालता हुआ बाहर फैल चुका होता है, अर्थ से बाहर बड़ा हो चुका होता है. तो यह बहुत टाइम लेता है पेड़ जो है कटने में. और एक चाकू का एक सिंपल सा वार जो होता है वो इसको मार नहीं सकता, क्योंकि यह धरती को कंज्यूम करता हुआ धीरे धीरे उससे बाहर निकलता हुआ, इसकी क्रस्ट को फीड करता हुआ, सालों तक सनलाइट, एयर, वाटर को एब्जॉर्ब करता हुआ, और इसकी कोड जैसी जो छाल होती है उससे बाहर निकलता हुआ, पत्तों को निकालता हुआ बड़ा हो चुका होता है. इन द लास्ट सेकेंड लाइन, लेप्रस हाइड. यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है. मेटाफर मीन्स मेटाफर इज अ पोएटिक डिवाइस विच कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स और क्वालिटीज. यानी कि जो दो अनलाइक, असमान जो चीजें होती हैं, तो उनको शो करने के लिए इस डिवाइस का यूज होता है मेटाफर. जैसे कि रूपक अलंकार होता है, तो यहाँ हाइड के लिए लेप्रस वर्ड यूज किया गया, इसलिए ये मेटाफर है. सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन won't do it. Won't means will not. Hack and chop. Hack means इसको काट दो. Chop means cut into pieces, यानी कि इसको टुकड़ों में काट दो. But this alone won't do it. पर ये सब भी अकेला, ये सब करने से भी ऐसा नहीं होगा, यानी कि ये पेड़ नहीं मरेगा. Not so much pain will do it.
और बहुत ज़्यादा दर्द इसको होगा तब भी ऐसा नहीं होगा कि ये मर जाएगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो इसका तना है ब्लीड करता हुआ, ब्लीड जिसमें से एक वाइट लिक्विड मटेरियल निकलता है उसको कहेंगे ब्लीडिंग बार्क। यहाँ पे भी दो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, एक मेटाफर, क्योंकि जो ब्लीडिंग है वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, पर यहाँ बार्क के लिए ये वर्ड यूज हुआ है, इसलिए ये सिमिलर नहीं है ये चीज़ें, इसलिए यहाँ मेटाफर यूज हुआ। और दूसरा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है जो वर्ड्स होते हैं ना उनको रिपीट हो जाते हैं, जो वर्ड उनकी साउंड होती है वर्ड्स की, रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन, यानी कि इनकी जो इनिशियल शुरू की जो साउंड है वो सेम है, ब, इसलिए ये एलिट्रेशन भी है और मेटाफर भी है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो बहता हुआ बार्क है, इसकी छाल है, वो जल्दी ही भर जाएगी यानी कि ठीक हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और धरती के नज़दीक विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, जो घुमावदार हरी टहनियाँ होती हैं वो राइज यानी कि निकल आएंगी। मिनिएचर बोज, बोज मीन्स ब्रांचेस, और छोटी छोटी ब्रांचेस टहनियाँ निकल आएंगी। विच इफ अनचेक्ड, जिसको अगर रोका ना गया, विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, तो वो दोबारा से अपना पुराना साइज, पुराना आकार पाने के लिए फैल जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी। इसलिए इसको काट दो, टुकड़ों में काट दो, पर यह सब भी ऐसा नहीं करेगा, और ज़्यादा पेन अगर इसको होगा उससे भी यह नहीं मरेगा। जो इसका ब्लीडिंग बार्क है वो जल्दी ही भर जाएगा, और इसके ग्राउंड के नज़दीक और छोटी छोटी घुमावदार हरी टहनियाँ निकल आएंगी, जो कि जिसको अगर रोका नहीं गया तो वो दोबारा से अपना फॉर्मर साइज में एक्सपेंड हो जाएंगी, फैल जाएंगी। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, इसकी जो जड़ें हैं उसको बाहर खींचना होगा। आउट ऑफ द एंकोरिंग अर्थ, एंकोरिंग का मतलब है जो जकड़े हुए हैं धरती इसको अपने अंदर, उससे बाहर इसको खींचना होगा। तो यहाँ अर्थ के लिए ये वर्ड यूज हुआ है एंकोरिंग, जो सहारा देता है, तो यहाँ भी ये मेटाफर यूज हुआ है। तो अर्थ को इस तरीके से दिखाया गया है कि वो इसको जकड़े हुए हैं। इट इज टू बी रोप्ड, इस टाइड, इसको रस्सी से बांधना होता है। एंड पुल्ड आउट, और बाहर खींचना होता है। स्नैप्ड आउट, और अलग करना होता है इसको धरती से। एंड पुल्ड आउट एंटायरली, और इसको पूरी तरह से बाहर खींचना होता है। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, धरती की गुफा से। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और जब इसको बाहर खींचते हैं तो जो पेड़ की ताकत है वो एक्सपोज हो जाती है, दिख जाती है सबको। द सोर्स वाइट एंड वेट, यहाँ भी एलिट्रेशन है, डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं दोनों वर्ड्स, तो और इनकी साउंड भी सेम है। तो जो सोर्स है वो यानी कि इसकी जो जड़ें हैं वो सफ़ेद और गीली सी निकलती हैं अंदर से। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, सेंसिटिव होती हैं वो काफ़ी, और अर्थ के अंदर सालों से वो छुपी होती हैं, हिडन होती हैं। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन द सन, इन सन एंड एयर, और फिर क्या होता है स्कॉर्चिंग यानी कि झुलसना। जब ये काट के निकाल के इसको बाहर डाल दिया जाता है तो फिर ये बाहर पड़ा पड़ा झुलसता है धूप में और हवा में। चोकिंग, चोकिंग का मतलब है जैसे बिल्कुल एक सांसें रुक जाती हैं, तो इसकी सांसें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। ब्राउनिंग, फिर ये भूरे रंग का हो जाता है। हार्डनिंग, फिर ये सख्त कठोर हो जाता है लकड़ी इसकी सूख के। और ट्विस्टिंग, मुरझाने लगता है। ट्विस्टिंग मतलब सिकुड़ने लगता है। विदरिंग होता है मुरझाने लग जाता है। एंड देन इट इज़ डन, और फिर ऐसा होता है यानी कि लास्ट में ये जो ट्री है वो मर जाता है। तो जो पेड़ की एक स्टोरी है कि वो कैसे उसकी किलिंग होती है, तो वो यहाँ पे जो पोएट है वो उसके बारे में बता रहे हैं।